इन किसानों के लिए खुशखबरी सरकार दे रही है बिना ब्याज का लोन, फटाफट लें इसका लाभ। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को उद्यानिकी फसलों की 0% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है। उद्यानिकी फसलों की उन्नत खेती के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और उन्नत खेती के लिए सिंचाई सहित विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर अनुदान दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों का रकबा 834.311 हेक्टेयर और उत्पादन 11,236.447 मिली टन है। शासन की योजनाओं के फलस्वरूप किसान उद्यानिकी फसलों की खेती की ओर लगातार प्रेरित हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि उद्यानिकी फसलों की खेती में परंपरागत खेती की अपेक्षा 3 गुना अधिक फायदा होता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः टमाटर, हरी मिर्च का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कई प्रकार की भाजियां जैसे कि पालक, लाल भाजी, चेज भाजी, चौलाई भाजी, पटवा भाजी से लेकर मुनगा भाजी, कुसुम भाजी, प्याज भाजी, अन्य प्रकार की सब्जियां उपाई जाती है, जिसकी मुख्यतः छत्तीसगढ़ में ही खपत हो जाती है। सब्जियों की अगर बात किया जाए तो भिंडी, परवल, फूलगोभी, पत्ता गोभी, भाटा, करेला, सेमी, कुंदरू और साथ ही कटहल, मुनगा आदि का सब्जियां और साथ ही फलों में अंगूर, केला से लेकर अनानास, पपीता, काजू और अमरूद का उत्पादन होता है। साथ ही कई प्रकार की फूलों की भी खेती की जाती है। इस तरह यहाँ पर संरक्षित खेती के अंतर्गत ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर से लेकर फैन एंड यहाँ पर फेड सिस्टम के निर्माण पर प्रति हितग्राही अधिकतम यहाँ पर 4000 वर्ग किलोमीटर हेतु कुल लागत का 50% अनुदान सरकार की ओर से दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की महिला का मध्य प्रदेश में धर्मांतरण, 3 साल तक शारीरिक शोषण करने वाला सोनू उर्फ सोहेल गिरफ्तार। बजरंग दल ने कहा अब कोई भी दूसरी श्रद्धा नहीं बनने देंगे। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला प्रदेश के ग्वालियर जिले से आया है, जहां पर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की महिला का ग्वालियर की युवक ने धर्मांतरण कराया। महिला यहां पर 2 बच्चों की मां है। 3 साल से युवक के साथ लिव इन में रह रही थी। उसे 2 साल पहले आरोपी के दबाव में धर्मांतरण कर लिया, लेकिन जब मुस्लिम रीतियों का पालन करने के लिए दबाव बनाया गया तब साथ ही महिला ने FIR दर्ज की और साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नहीं थम रहा है नक्सलियों का उत्पात, सड़क निर्माण कार्य में लगे 5 वाहनों पर लगाई आग। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां नक्सली आए दिन उत्पात मचाते रहते हैं। कभी किसी ग्रामीण को मौत के घाट उतार देते हैं तो कभी नुकसान की मंशा से कहीं पर प्रेस कुकर बम को यहाँ पर छुपा देते हैं। ऐसा ही यहाँ पर एक मामला कांकेर जिले से एक मामला सामने आया है, जहाँ पर नक्सलियों ने 5 वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। महादेव ऐप पुलिस ने दबिश देकर 7 सटोरियों को किया बिलासपुर से गिरफ्तार। 2,47,000 नकद बरामद। देवरी खुर्द बूटा पारा में महादेव ऐप के जरिए उन्हें सट्टा खिलाने की सूचना पर तोरवा पुलिस ने दबिश देकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिले साक्ष्य व साथी पूछताछ में पता चला कि सटोरी कारोबार दुर्ग भिलाई से संचालित किया जा रहा था। तोरवा पुलिस की टीम ने दुर्ग भिलाई में दबिश देकर भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सटोरियों के पास से टीम को 6 लैपटॉप, 10 मोबाइल और बैंक खाते समेत यहाँ पर नगद 2,47,000 बरामद किया है। आरोपियों पर सट्टा एक्ट के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। ऑर्केस्ट्रा में डांस के नाम पर ले जाई गई लड़कियों से कराया गया देह व्यापार। छत्तीसगढ़ की 5 लड़कियां पटना से बरामद। दोस्तों, पटना में बैचलर और साथ ही डांस पार्टियों में सेक्स रॉकेट चलने की खबर पुलिस यहां के 2 होटलों पर छापा मारा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इसके लिए साथ ही कम उम्र की लड़कियों को सप्लाई किया जा रहा था और साथ ही डिमांड के लिए 4 राज्यों से मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क पर काम किया जा रहा था। इसके चलते उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही पश्चिम बंगाल के साथ ही बिहार के अलग अलग जिलों से मजबूरन लड़कियों को बैचलर पार्टियों पर बुलाया जा रहा था और साथ ही देह व्यापार चलाया जा रहा था। हालांकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ सभी लड़कियों को यहाँ पर रिहा कर दी गई है। बस्तर बटालियन की भर्ती में फर्जीवाड़ा का आरोप। अभ्यर्थियों ने CRPF DRG के दफ्तर का किया घेराव। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बस्तर फाइट्स की तर्ज पर CRPF की बस्तर बटालियन का गठन स्थानीय युवाओं की भर्ती कर रहा है, लेकिन यह भर्ती पूरी होने से पहले विवादों पर आ गई है। दरअसल बस्तर बटालियन के अभ्यर्थियों ने इस भर्ती प्रक्रिया में धांधली करने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरतने का आरोप लगाया। इन आरोपों को लेकर अभ्यर्थी ने CRPF और DRG के विवेक सिंह के हेडक्वार्टर पर भी धरना प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी व्यक्त की। छत्तीसगढ़ में 76% तक पहुंच जाएगा रिजर्वेशन। आरक्षण से जुड़े 2 विधेयकों पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता पर छत्तीसगढ़
मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में आबादी के अनुपात में विभिन्न श्रेणियों में शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण से जुड़े 2 विधेयकों में संशोधन मसौदे को मंजूरी दी है। अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर ये संशोधन विधेयक पारित हो जाते हैं तो राज्य में पूर्ण आरक्षण बढ़कर 76% तक हो जाएगा। राज्य में विधानसभा का विशेष सत्र 1 और 2 दिसंबर को आहूत किया गया है। धान खरीदी केंद्र में राइस मिल के साथ मिली भगत का मामला उजागर, प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर को बर्खास्त करने की अंसा। बलौदाबाजार जिले से आपको बड़ी खबर बता दी कि जहां पर धान खरीदी केंद्र में व्याप्त भरवाशाही रोकने के तमाम उपाय सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, मगर गड़बड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में साथ ही बलौदाबाजार जिले में एक मामला प्रकाशन में सामने आया, जहाँ पर कलेक्टर जदत बंसल ने धान के परिवहन संबंधी गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। दरअसल सिमगा विकासखंड के अंतर्गत धान खरीदी केंद्र सिकारी केसली में परिवहन संबंधी अनियमितता की शिकायत मिली थी। उप पंजीयन साथी सहकारी संस्था सुरेंद्र गौड़ ने बताया कि प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति मारिया सिकारी केसली के धान खरीदी केंद्र में अनियमितता की जांच सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड सिमगा एवं शाखा पर्यवेक्षक शाखा भटपेरा द्वारा संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। बघेल कैबिनेट का अहम फैसला, अब छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के तहत मिलेगी 40% तक की छूट। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने कैबिनेट की बैठक में वनोपज उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के अंतर्गत त्रिपक्षीय एमओयू के आधार पर स्थानीय उद्योगों से 40% छूट के साथ ही क्रय करते हुए संजीवनी और अन्य माध्यमों से विक्रय किया जाएगा। इस फैसले से छत्तीसगढ़ हर्बल की उत्पादन की संख्या बढ़ेगी और उद्योगों को अब हर्बल उत्पादन विक्रय करने में सुविधा मिलेगी। रेलवे स्टेशन पर न्यूड होकर किन्नरों का हंगामा, आरपीएफ ने धड़ पकड़ अभियान चलाया तो कपड़े उतार के की अश्लील हरकत, कार्रवाई का किया विरोध। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में किन्नरों पर यहाँ पर आरपीएफ कार्रवाई करने के विरोध में पिछले 2 दिनों से हंगामा मचा हुआ है। वहीं यहाँ पर बीते दिन किन्नरों को ट्रेन से यात्रियों को परेशान करते हुए पकड़ा गया, तब उन्होंने आरपीएफ ऑफिस पर जमकर हंगामा मचाया। स्टेशन परिसर में किन्नर ने अपने कपड़े उतार दिए और अश्लील हरकत करते हुए जमकर उत्पात मचाया। बड़ी लापरवाही, स्कूलों में बांटे गए एक्सपायरी होने वाला सैनिटाइजर, टॉयलेट क्लीनर, झाड़ू भी घटिया, अब विभाग को लौटा रहे हैं शिक्षक। दोस्तों, भिलाई जिले के 1107 प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पिछले दिनों सैनिटाइजर, झाड़ू, मग, टॉयलेट क्लीनर, ब्रश, फिनाइल आदि बांटे गए हैं। इनमें सैनिटाइजर का एक्सपायरी डेट दिसंबर 2022 है। 5 दिन बाद यह एक्सपायर हो जाएगा। इसे देखते हुए स्कूलों के प्रधान, पाठक और प्राचार्य उसे लौटा रहे हैं। स्कूलों में 5-5 लीटर वाले केन में सैनिटाइजर दिया गया। इसके अलावा टॉयलेट क्लीनर करने के लिए दिए गए ब्रश की गुणवत्ता भी, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। स्कूलों से इसे पूरी तरह से लौटाया जा रहा है। दिल्ली में वित्त मंत्रियों की बैठक में सीएम बघेल ने दोहराई एनपीएस की राशि, जीएसटी क्षतिपूर्ति की मांग। मीटिंग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य का अंश पृथक पेंशन निधि किया जाएगा, जमा किया जाएगा और इसका प्रतिभूतियों पर होगा। इसके साथ ही कोल रॉयल्टी की 4140 करोड़ की राशि राज्य को जल्द ट्रांसफर करने का भी आग्रह किया गया। केंद्र सरकार ने दिल्ली में बीते दिन देश के वित्त मंत्रियों की बैठक आहूत किया गया था। साथ ही बजट पूर्व आयोजित इस बैठक में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर एनपीएस की राशि की वापसी, जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोल रॉयल्टी की राशि की मांग सहित राज्य सहित विभिन्न मुद्दों पर केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रखे। दिल्ली के मानके 100 सेंटर में आयोजित बजट पूर्व बैठक में यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अन्य राज्यों के वित्त मंत्री भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करंट से 8 लाख की नामी नक्सली की मौत, शिकार के लिए बिछाए थे तार की चपेट में आया। मोदी ने प्रेस नोट जारी कर की पुष्टि। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में करंट की चपेट में आकर 8 लाख रुपए का इनामी हार्डकोर नक्सली की मौत हो गई है। नक्सली का नाम देवा है, जो पिछले कई दिनों से बीमार भी था। जानवरों के शिकार के लिए लगाए गए तार की चपेट में आ गया। मोदी ने प्रेस नोट जारी कर करंट से नक्सली की मौत की पुष्टि की है। नक्सल के संगठन के बड़े कैडर ने कहा कि देवा हमारा सबसे बड़ा भरोसेमंद लीडर था, संगठन को मजबूत भी किया था।
बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा अगले महीने, कोर्स आधा भी नहीं पढ़ाया और परीक्षा में सवाल पूछेंगे 70% सिलेबस। 10वीं 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अगले महीने आयोजित की जा रही है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक स्कूल में आधे कोर्स की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई है। इस वजह से छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। दूसरी ओर स्कूलों के नतीजे खराब आते हैं तो वहाँ के शिक्षकों पर भी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। इस वजह से स्कूल के शिक्षक भी परेशान हो गए हैं। इतने कम समय में कोर्स पूरा कैसे कराएंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। परीक्षा दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगी। रायपुर जिले के सभी सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की सिलेबस अभी तक आधा भी पूरा नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री के आह्वान पर जिले के गौठानों में किसान कर रहे हैं पैरादान। बिलासपुर से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील पर जिले के गौठानों में पशुओं के चारे के लिए साथी किसान बड़ी संख्या में आगे आकर पैरादान कर रहे हैं। गौठानों में किसानों द्वारा पैरादान करने में गायों के लिए चारे की व्यवस्था आसानी से होगी। कलेक्टर सौरभ कुमार के मार्गदर्शन में जिले में अभियान चलाकर पैरादान संग्रहण का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों, जिले के 145 ग्राम पंचायतों में अब तक 587 ट्रैक्टर पैरादान की व्यवस्था की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ अंडर 14 स्टेट कैंप में खेलेंगे बिलासपुर के 4 खिलाड़ी। छत्तीसगढ़ अंडर 14 स्टेट कैंप के लिए बिलासपुर के 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें रितेश शुक्ला से लेकर परमजीत सिंह, महेंद्र तिवारी और विक्रम दुबे का नाम शामिल है। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और प्रतिभा को देखते हुए निर्णायक ने चयन किया है। साथ ही कैंप के लिए प्रदेश भर से 30 खिलाड़ियों की सूची बना ली गई है। 3 वर्षों में पूरा नहीं बन पाया राज्य का सबसे बड़ा बर्ड एवियरी पार्क। लेट लतीफी से बढ़ी 25% लागत। जगदलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर विभाग द्वारा पर्यटन विस्तार और पक्षियों को प्राकृतिक वातावरण मुहैया कराने के ध्येय से लाम्पी पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से घने पेड़ों के बीच बनाया जा रही इस पक्षी विहार का निर्माण राजधानी के साथ ही एक फर्म कर रही है। साथ ही पक्षी विहार की लंबाई 120 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर और साथ ही ऊंचाई 15 मीटर है। पक्षी विहार के बुनियादी ढांचे को तैयार किया गया है। इसे शुरू करने के लिए 3 साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप का बढ़ा दायरा। 5 नहीं 20 किलोमीटर दूर से रेल यात्री ऑनलाइन टिकट कर सकेंगे बुकिंग। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों को टिकट काउंटर में लगने वाली भीड़ से निजात दिलाने, शीघ्र टिकट उपलब्ध कराने और साथ ही कैशलेस प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घर बैठे साथ ही अनारक्षित टिकट बुकिंग, सीजन टिकट, साथ ही एमएसटी जारी व साथ ही नवीकरण कराने यूटीएस मोबाइल ऐप की सुविधा दी जा रही है। साथ ही यहाँ पर बता दें कि रेल यात्री अब घर बैठे साथ ही 20 किलोमीटर के दायरे तक ऑनलाइन रेल टिकट बुक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, साथ ही नया एमएसटी टिकट यानी कि नवीकरण भी कर पाएंगे। वहीं प्लेटफॉर्म टिकट भी ले सकते हैं। रेलवे ने यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप की सुविधा दी है। दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को 50 EWS कोटी की सीटों की अनुमति, ऐसे मिलेगा एडमिशन। साथ ही यहाँ पर नेशनल मेडिकल कमीशन NMC के चलते यहाँ पर चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग के चलते यहाँ पर MBBS की EWS को कोटी की सीटों की अनुमति प्रदान कर दी है। NMC की पहली बार 150 सीटों वाली मेडिकल कॉलेज को EWS कोटे में 50 सीटों की अनुमति दी है। इन सीटों पर दूसरे चरण की काउंसलिंग मिलेगा, प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से दिए जाने वाली प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। नारायणपुर में नाबालिग बच्चों से कराई जा रही है मजदूरी। ग्रामीण इलाकों में कम उम्र के शाला त्यागी बच्चों की काउंसलिंग कर उन्हें फिर से शिक्षा के प्रति जागरूक कर बढ़ाने के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं। इन अभियान की जमीन स्तर पर कितना क्रियान्वयन किया जाता है, इसकी जीती जागती तस्वीर नारायणपुर में देखने को मिली है, जहाँ स्कूल से ड्रॉप आउट के बच्चे से लेकर लेबर का काम लिया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद अब कार्रवाई की बात की जा रही है। 30 नवंबर तक पूरा करें ये जरूरी काम। 1 दिसंबर से बदलने जा रहे हैं यह नियम। अगर आप भी अपने जरूरी कामों को अगले महीने तक टालने के आदी हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल 1 दिसंबर 2022 से आपकी रोजमर्रा की लाइफ से जुड़े कई नियमों पर बदलाव होने जा रहा है। जैसे हर महीने की पहली तारीख को आमतौर पर रसोई गैस, LPG सिलेंडर, CNG PNG दामों पर तय होते हैं। इस बार 30 नवंबर 2022 तक पेंशन लेने वाले पेंशनर को अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अगर समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो आपकी पेंशन रुक सकती है। साथ ही दिसंबर माह में 13 दिन तक बंद यहाँ पर बैंक बंद रहने वाले हैं।
छत्तीसगढ़ की इस योजना ने दुनिया भर में मचाई धूम। WHO ने कहा यह इन्वेंशन देश की किसी अन्य राज्य में नहीं है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार की एक और साथी फेलिगशिप योजना हाट बाजार क्लिनिक की चर्चा देश भर ही नहीं बल्कि विदेशों पर भी होने लगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने छत्तीसगढ़ की हाट बाजार क्लिनिक योजना की सराहना की। WHO ने छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज किया है। इस फिल्म को अब साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिनेवा स्थित मुख्यालय पर भी दिखाई जाएगी। तेंदुआ और भालुओं का आतंक, अंधेरे में राह चलते लोगों पर कर रहा है हमला, 3 लोगों को किया घायल। कांकेर जिले से आपको बड़ी खबर बता दी साथियों, नगर से लेकर लगे ग्राम पंचायत ठेलका बोर्ड में इन दिनों साथी तेंदुआ और भालुओं के आतंक से ग्रामीण में दहशत का माहौल है। ठेलका बोर्ड पहाड़ी के नीचे तेंदुआ 3 शहरगिरों में हमला कर चुका है। हमले के बाद ग्रामीण में इतनी दहशत है कि शाम होते ही रास्ते में आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम पहाड़ी के पास पहरा देने लगी है और वहीं पर तेंदुआ पहाड़ में नहीं आ रही है। वन प्राणियों का ठेला बोर्ड पर जो है पहाड़ी रहवास है, यहाँ भालू और तेंदुआ में दिखाई देते रहते हैं। दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट और ताज़ा खबरें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।